भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कट मनी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। कट मनी जीवन का तरीका हो गया है वेस्ट बंगाल में। और टोलाबाजी और सिंडिकेट में भी बालू सिंडिकेट और कोयला सिंडिकेट, ये जिसको बोलते हैं कि यहां लूट हो रही है, लूट और राजनीतिक संरक्षण में हो रही है, ममता जी के द्वारा डायरेक्टली संरक्षण में हो रही है। तो इसलिए टोलाबाजी भी हो रही है, कटमनी भी हो रहा है, सिंडिकेट भी हो रहा है, कोयला और बालू पर सिंडिकेट चल रहा है। और तो और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कटमनी और पैसे और रिश्वत अंतिम संस्कार पर भी देना पड़ रहा है बंगाल में। दिस इज द सिचुएशन। मेरी बात किसी को लगती हो तो चैलेंज कर देना, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे और घूस और उसके लिए भी ब्राइब चल रहा है, वो हमको समझना चाहिए। ममता जी क्या कहती हैं, 75% बीजेपी, 75% टीएमसी को कटमनी दो, 25% अपने आप रख लो और लोगों की छुट्टी कर दो। ये संस्कार है, ये बातचीत। उसी तरीके से अभी कहा गया कि ममता जी द्वारे द्वारे, पहले ममता जी वारे आरे, अब द्वारे द्वारे, और चुनाव के बाद फिर वारे न्यारे। लेकिन बंगाल की जनता अब छोड़ने वाली नहीं है। द्वारे द्वारे घूमो, चाहे जैसे घूमो, आपको बंगाल की जनता छुट्टी देने वाली है। जमीन आपकी खिसक चुकी है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। कोविड का ट्रेजेडी हुई। मोदी जी इज नोन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड मैनेजमेंट एंड ममता इज नोन फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड। कोई मैनेजमेंट नहीं। आपने देखा टेलीविजन पर, आपने दिखाया किस तरीके से हॉस्पिटल्स में डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही थी, केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। सेंट्रल टीम को कलकत्ता के हॉस्पिटल में घूमने नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ आपको पता है राशन में चोरी, आपको पता है कि किस तरीके से उस समय अम्फान में भ्रष्टाचार किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीएजी से इसका ऑडिट कराओ, और इस ऑडिट के खिलाफ ममता जी सुप्रीम कोर्ट में गई। एक तो भय क्यों, इतना भय क्यों है आपको, क्यों आपको इतना डर लग रहा है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राधाकृष्णन कहते हैं गेट इट ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये पब्लिक मनी है और 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने एडवांस दिया, 1200 करोड़ रुपए बाद में दिया गया, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं। और जो पैसे मिले वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अकाउंट में मिले। अब है तो भय कहनो, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है यू आर हैंड इन ग्लव विद कमीशन एंड करप्शन। आप पोषक हैं करप्शन के, आपके द्वारा करप्शन हुआ है और आपके पालन पोषण में करप्शन बढ़ा है। इस कारण से आप सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। नहीं तो आपको कहना चाहिए था दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और प्रशासन में प्रशासक जो होता है उसको ही शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट, ही शुड लुक टू बी ऑनेस्ट। हियर ममता जी looks to be dishonest and is dishonest. This is what I would like to say. The activities show, ये बताती हैं कि किस तरीके का हाल चाल बना करके रखा है। टीएमसी की सरकार चाल चोर सरकार, त्रिपाल चोर सरकार, राशन चोर सरकार, ये टीएमसी की सरकार के सिनोनिम्स हैं। ये सरकार के पर्यायवाची शब्द है। चौल चोर, त्रिपाल चोर, राशन चोर, क्या हाल बना करके रखा है। और पहले क्या कहती थी, मां माटी मानुष, और आजकल क्या कहती हैं, तानाशाही, तुष्टीकरण और टोलाबाजी। ये आज की स्थिति बन गई है। मित्रों, हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ऐसी सरकार, मैंने पहले कहा, अभी आपको पता है फार्मर्स के विषय पर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ लोगों को 2-2 हजार रुपए और 6,000 रुपए साल का 3 किश्त में देने का तय किया। अप्रोक्सीमेटली 70 लाख किसान बंगाल के इससे वंचित हैं। 70 लाख लोग वंचित हैं, उनको यह पैसा नहीं मिल रहा है। और ममता जी क्या कहती हैं, ये सीधे हमको दो। और मोदी जी और हमारा क्या कहना है कि यह सीधे किसान के खाते में जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा। और ममता जी कहती है आमा के दिए दाओ, आमा के दिए दाओ, कटमानी कटमानी कटमानी। ये कटमनी का तरीका है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आयुष्मान भारत लगभग
4,67,00,000 people are deprived of 5 lakh health coverage per year per family. 5 lakh per year per family. And कितने लोग? 4,67,00,000. आज 1,31,00,000 people have taken the benefit all India by. 15,500 crores have been spent for खर्च हो चुके हैं गंभीर बीमारियों के लिए. लेकिन बंगाल के गरीब लोग, और कौन आते हैं इसमें? रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टैक्सी वाला, मेड सर्वेंट जो घर में काम करती है, जो घर में काम करने वाले हैं, जो चौल में काम करने वाले हैं, ऐसे गरीब लोग जो पल्लेदार हैं, जो अनाज की बोरियां उठाते हैं सब्जी मंडी में, उनके लिए बाय प्रोफेशन है ये, कास्ट से नहीं है, बाय प्रोफेशन 12,74,00,000 परिवार, 55 करोड़ पीपल को ये 5 लाख रुपए का फैमिली का पर ईयर का बेनिफिट है हेल्थ में, गंभीर बीमारियों के लिए, 2,000 से ज्यादा गंभीर बीमारियों के लिए. लेकिन यहां होबे ना, जरूर होबे. मार्च महीने के बाद, मई महीने के बाद होगा. बीजेपी की सरकार आएगी, उसके बाद होबे. तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. इसके साथ साथ अगर मैं बिहार के अभी चुनाव की बात कहूं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं. अभी चाहे बिहार का चुनाव हुआ, चाहे कर्नाटक का चुनाव हुआ, चाहे दुबाका का धमाका हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, और चाहे मैंने बताया मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, सभी जगह परिवार की पार्टियों को लोगों ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है. और यही हाल बंगाल में भी होगा. यहां भी पारिवारिक पार्टी को लोग नमस्ते कहेंगे और डेवलपमेंट के लिए मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट करेंगे. आज जो घटना घटी है वह ममता जी के फ्रस्ट्रेशन की, बौखलाहट की कहानी है. उनको दिख गया है कि जमीन खिसक चुकी है और जिस शब्दों का वो प्रयोग कर रही है, जिस शब्दावली का प्रयोग कर रही है, मुझे वो शब्द रिपीट करने में भी शर्म आती है. एक बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनको शायद मालूम नहीं है कि इस पद की गरिमा क्या होती है, इसकी गरिमा को कैसे संभाल के रखा जाता है. और ये बंगाल, जैसे मैंने कहा, कैसा बंगाल बनाना चाहते हो? ममता जी का बंगाल बनाना चाहते हो या रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बनाना चाहते हो? श्री अरविंदो का बंगाल बनाना चाहते हो? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल बनाना चाहते हो? सुभाष चंद्र बोस का बंगाल बनाना चाहते हो? मैं आपके साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है. हम आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे. वेस्ट बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी. ये जो हरकतें आज हुई हैं, ऐसी 1000 हरकतें हों, हम हर कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, हर जगह अपने विचार को रखेंगे. और जो हमको समर्थन मिल रहा है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सल्यूट करना चाहता हूं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं. आपने देखना है किस तरीके से आज लगभग 50 मोटरसाइकिल गायब कर दी गई हमारे रैली से. उनको पीटा गया, उनको मोटरसाइकिल मिलनी नहीं है दोबारा, वी नो दैट. लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है और उनको मालूम नहीं है ये भारत भूमि, ये बंगाल की भूमि, इसने क्रांतिकारियों को पैदा किया है. और यही क्रांतिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में फिर से प्रजातंत्र को यहां बहाल करेंगे और पूरी ताकत और शिद्दत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. आपको जो प्रश्न करना आप कर सकते हैं. प्रश्न आप बांग्ला में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं. नड्डा जी, मेरा नाम मनोज्ञा लोईवाल है. मैं आज तक इंडिया टुडे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सवाल ये है, आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में है. ममता बनर्जी और उनकी सरकार का ये कहना है कि जब आपके पास बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और सारी फोर्सेस हैं, तो फिर आज बंगाल में आप पर ये हमला कैसा? क्या ये आपकी पार्टी खुद ही उनके शब्दों में नौटंकी बनाने के लिए कर रही है? ऐसा है कि ममता जी को प्रशासन नाम की चीज का आइडिया जीरो है. शी नोज नथिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. कभी भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सड़क पर खड़े होकर के पत्थरबाजों को नहीं रोकती है. वह
सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। उनका काम सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। उनका काम सड़क पर खड़े होकर के जो लोग वहां पत्थर इकट्ठे कर रहे थे उनको रोकना